अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग सीटेट के लिए उर्दू पेडागोगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़बान की फ़नी महारतों को डिस्कस करेंगे, जो कि पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो ज़बान की महारत है यानी कि जो भाषाई कौशल है वो होता क्या है। तो दोस्तों, ज़बान की महारत हमारी शख्सियत को मुअस्सिर बनाती है। जो भाषाई कौशल है वो हमारी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव बनाती है और हमें ऐसी काबिलियत फराहम करती है जो हमें दूसरों से मुख्तलिफ बना सकती है। ज़बान की जो महारत है वो हमें एक ऐसी क्वालिटी और ऐसी क्षमता देती है जिससे हम दूसरों से अलग बन सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या होता है और इसके इस्तेमाल से होता क्या है। तो दोस्तों, इसके ज़रिए से यानी कि अगर हम लोग ज़बान का जो महारत है उसके ज़रिए से अगर हम लोग अल्फाज और सही तालमेल और रवानी के साथ इसका इस्तेमाल करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सादा सा नज़रिया भी बहुत मुअस्सिर और असरअंदाज बना सकते हैं। यानी कि ज़बान की फ़नी महारतों का अगर हम लोग सही से इस्तेमाल करते हैं तो एक साधारण वाक्य भी बहुत प्रभावशाली और इफ़ेक्टिव बन सकता है। तो आपने जाना कि लैंग्वेज स्किल क्या होती है। दोस्तों, लैंग्वेज स्किल कितनी होती है, सवाल ये पैदा होता है। तो लैंग्वेज स्किल 4 होती है। कौन कौन? तो दोस्तों, कभी कभार लैंग्वेज स्किल के क्रम पूछ देता है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूं। LSRW, इसको आप लोग याद कर लीजिए और आपको चारों जो लैंग्वेज स्किल हैं वो भी याद हो जाएंगी और क्रम भी याद हो जाएगा। L से लिसनिंग स्किल यानी कि सुनना, S से स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना और R से जो होगा वो रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना और W से जो होगा वो राइटिंग स्किल यानी कि लिखना। तो ये 4 स्किल होती है। ये चारों स्किल आप किसी भी ज़बान में आप इसको इस्तेमाल करके आप अपने सेंटेंसेस को प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है। श्रवण कौशल, उसके बाद वाचन कौशल, उसके बाद पठन कौशल, उसके बाद लेखन कौशल। तो ये 4 कौशल होते हैं भाषा के। उम्मीद करता हूँ कि चारों कौशल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो ज़बान की महारत है उसकी दर्जा बंदी की, यानी कि भाषाई कौशल के वर्गीकरण की बात करेंगे। अब वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं। आप खुद देख सकते हैं सन 2019 जुलाई में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि दर्ज झेल में किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है। अब वसूल करने की महारत क्या होती है, जब हम लोग इसको जान लेंगे तभी तो ऐसे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ज़बान की महारतों की दर्जा बंदी कर दी है और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक जो हिस्सा है वो हुसूली महारत है जिसको हम लोग कह सकते हैं वसूल करने की महारत, और जो दूसरा मैंने इसका हिस्सा बनाया है वो है तख्लीकी महारत जिसको हम लोग कह सकते हैं कि खल्क करने वाली महारत या फिर अभिव्यक्त करने वाली महारत। तो ज़बान की दर्जाबंदी 2 हिस्सों में। अब हुसूल की महारत क्या होती है, तो ऐसी महारत जिसके मानी को जज्ब किया जा सकता है, यानी कि जिससे हम लोग कुछ वसूल करते हैं, हासिल करते हैं, तो वैसी महारत को हम लोग वसूल की महारत या फिर हुसूली महारत कहते हैं। इसमें 2 महारतें आएंगी, सुनना और पढ़ना जो है वो वसूल की महारत। जैसे आप कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, यहाँ पे मेरे लेक्चर को आप सुन रहे हैं तो आप इन्फॉर्मेशन को हुसूल कर रहे हैं, उसको हासिल कर रहे हैं ना। अगर आप कहीं से भी कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आप जानकारी को हासिल करते होते हैं, यानी कि हुसूल करते होते हैं। तो यहाँ पे सुनना और पढ़ना जो है ऐसी महारत है जिसके ज़रिए हम लोग मीनिंग को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। इसलिए लिसनिंग स्किल और रीडिंग स्किल जो है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल है, यानी कि हुसूल करने की महारत है। यही सवाल सन 2019
जुलाई में पूछा गया था कि दर्ज झेल में किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है। तो आप आंसर पा गए होंगे, सुनना और पढ़ना जो है इसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है। तो ये जुलाई में पूछा था, संभावना पूरी बन रही है कि आपको दिसंबर में पूछ दे कि तख्लीकी महारत कौन है। तो इसके लिए हम भी जान लेते हैं कि तख्लीकी महारत क्या है। तो ऐसी महारत जिसका इस्तेमाल जज्बात व ख़यालात को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है वो होता है तख्लीकी महारत। जैसे बोलना और लिखना, आपके कुछ विचार हैं, आप मुझसे बोलना चाह रहे हैं, आप मेरे सामने आए और आप कह दें कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने क्या किया, अपने जज्बात को जाहिर किया। तो इसलिए जो बोलना है वो आपका क्या है, तख्लीकी महारत है। इसी तरह लिखना, आप कमेंट में लिखते रहते हैं सर थैंक यू, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम फ़ौरन हमको समझ में आ जाता है, ये सब आप लिख रहे हैं, तो ये भी तो आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए लिखना भी क्या है, ये तख्लीकी महारत है। और आप जो सुन रहे हैं, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो आप मेरी आवाज़ों को या फिर मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं उसको आप क्या कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सुनना और पढ़ना जो है वो वसूल करने की महारत है, और बोलना और लिखना जो है वो तख्लीकी महारत है, यानी कि अभिव्यक्त करने की महारत है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। इससे सवाल भी पूछे गए थे, यूपी डीएलएड में भी इसी से सवाल पूछा गया था कि रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कौन है। चलिए देखते हैं, अब लैंग्वेज स्किल के बारे में बारी बारी से पढ़ लेते हैं। 4 लैंग्वेज स्किल होती हैं। पहले जो होती है वो होती है सुनना, यानी कि लिसनिंग स्किल। अब लिसनिंग स्किल होता क्या ये जान लेते हैं। तो क्या सिर्फ आवाज़ को सुनना लिसनिंग स्किल है? जी नहीं दोस्तों, सिर्फ आवाज़ सुनना ही लिसनिंग स्किल नहीं है, इसमें बाकायदा तरीके से एक तरीका कार शामिल होता है, एक तरीक़ाकार सुनने में शामिल होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है, जैसे आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मीनिंग को क्या कर रहे हैं, अख्ज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे हैं। अगर आप भाषा कौशल की बात के बारे में बात करें या फिर भाषा कौशल के संदर्भ में बात करें तो आप सुन नहीं रहे हैं। आपका सुनना कब कहलाएगा, जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और साथ ही साथ मीनिंग को भी आप समझ रहे हैं और उस पर आप रिएक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि किसी बयान को ध्यान से सुनना, सुने जाने वाले वाक़यात पर ध्यान देना और उस पर अपना ज़हन मुस्तहकम करके उसके मुताबिक बर्ताव करना, ये होता है सुनना। यानी कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हैं और उसको अपने दिमाग में क्या कर रहे हैं, उसको बैठा रहे हैं, यानी कि अपने ज़हन में उसको मुस्तहकम कर रहे हैं और उसके मुताबिक आप रिएक्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है, आप मन ही मन खुश हो रहे हैं, चलो समझ में आ गया, सीटेट में आएगा तो इसको 1 नंबर हमारा जल्दी से मिल जाएगा। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तब आप सुनना कौशल को ग्रहण कर रहे हैं। यह एक शख्स में कब आता है, जब कोई भी व्यक्ति ज़हनी सतह की नशोनुमा सही तालीम और अमल का हामिल होता है। यानी कि अगर आप बिल्कुल ज़हनी तौर से तैयार हैं, सही तालीम लेना चाहते हैं और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तभी आप में जो सुनना कौशल है उसकी वृद्धि होगी। तो उम्मीद करता हूँ सुनना क्या होता है, श्रवण कौशल क्या होता है वो आपने जान लिया होगा। साधारण जो सुनना होता है उससे ये अलग होता है, किसी भी बात को सुन के उनकी मीनिंग को जान लेना, ये सुनना होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलना की। तो बोलना क्या होता है, अपने जज्बातों ख्यालात दूसरों के सामने पेश करने के लिए ज़बानी इजहार को बोलना कहते हैं। इस समय मैं उर्दू पेडागोगी आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, तो जो कुछ भी मेरे ज़हन में है वो मैं आपको शब्दों के ज़रिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, यानी कि जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, उनको दूसरों के सामने लफ्ज़ों के ज़रिए ज़बानी इजहार जो हम लोग करते हैं वो होता है बोलना। लेकिन इसमें क्या होता है, ज़बान को सुनने वाले को समझ भी आए, यानी कि मैं बोल रहा हूँ और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही से नहीं बोल रहा हूँ, सेंटेंस इधर उधर बोल रहा हूँ, तो ये बोलना नहीं कहलाएगा। इस प्रकार बोलना कि जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, वो आसानी से समझ जाए,
यानी कि ख्यालातो इजहार को दूसरों के सामने जाहिर करना और इस तरह से जाहिर करना कि उसको समझ में आए कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, तब वो कहलाता है बोलना यानी कि स्पीकिंग स्किल। इसमें जब हम लोग बोलें तो क्या क्या होना चाहिए, जब भी हम बोलें तो जिसके लिए बोल रहे हैं उसके जहन के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं कि अभी प्राइमरी में बच्चा पढ़ रहा है और उसको हम लोग पीएचडी वाली बातें या पीएचडी वाली लैंग्वेज में बात करें और उसको समझ में ही ना आए। जी नहीं, बच्चे के ज़हनी सतह के मुताबिक होना चाहिए, वाज़ेह यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, खालिस यानी कि शुद्ध और फितरी होना चाहिए। तो ये होता है बोलना। अब हम लोग बात करेंगे जो तीसरी स्किल है लैंग्वेज स्किल की, वो है रीडिंग स्किल यानी कि पढ़ना। तो सुनने की महारत और बोलने की महारत के बाद उस्ताद जिस महारत पर तवज्जो मरकूज़ करता है वो कौन सी होती है, पढ़ने की महारत होती है। पढ़ना क्या होता है, तहरीरी मवाद को पढ़ने की फ़न और सलाहियत को पढ़ना कहते हैं। यानी कि कोई भी रिटन सामग्री है उसको हम लोग पढ़ें और उसकी मीनिंग को अख्ज़ करें, समझे, ग्रहण करें, तब होगा पढ़ना। वैसे पढ़ने की कई किस्में हैं, बुलंद ख़्वानी, खामोश ख़्वानी, ठीक है, अनुकरण वाचन जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर बहुत सारे वाचन हैं। यहाँ पे मैंने दो इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने बता दिया, कभी कभार आपसे पूछ देता है। बुलंद ख़्वानी क्या होता है, सस्वर वाचन यानी कि स्वर के साथ पढ़ना, तेज़ तेज़ पढ़ना। इस समय अगर मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं तो मैं स्वर के साथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और खामोश ख़्वानी क्या होता है, अपने मन में पढ़ना, दूसरों को न सुनाई दे। खामोश ख़्वानी से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इससे दूसरे डिस्टर्ब नहीं होते हैं। बुलंद ख़्वानी से फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो अच्छा होता है और जो उच्चारण में जो गलतियाँ होती हैं वो इसके ज़रिए से हम लोग सुधार सकते हैं। तो तीसरी जो स्किल थी पढ़ना आपने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे लिखना यानी कि राइटिंग स्किल। तो तहरीरी सलाहियतों का इजहार और ख्यालात को तहरीरी अंदाज में बयान करना लिखना कहलाता है। यानी कि जो भी हमारे अंदर विचार हैं उसको हम लोग लिख के दूसरों के सामने प्रस्तुत कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं लिखना, ठीक है। लेकिन लिखने से पहले उसकी ज़बानी तरकीब पर अमल करना भी ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो ज़बानी तरकीब है यानी कि जो वर्ड फार्मेशन है वो भी सही होना चाहिए। यानी कि हमने कुछ लिख दिया बस और सेंटेंस इधर उधर लिख दिए, शब्दों को सही से सुव्यवस्थित नहीं किया, तो वो भाषा की ज़बान में लिखना नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखना के सामने वाले को समझ में आ जाए वो होता है राइटिंग स्किल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डिस्कस किया लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल का हमने वर्गीकरण किया, उसके बाद वसूल करने की महारत और तख्लीकी महारत जान ली और चारों लैंग्वेज स्किल के बारे में जान लिया। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि सीटेट के इम्तिहानात में पूछे गए होंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, आप इसको नए लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप सभी के लिए दुआएं।